हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में हम लोग अब बात करने वाले हैं फाइल स्टोरेज कंसेप्ट का। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो डाटाबेस डाटा इज स्टोर्ड ऑन, कहाँ पे स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क में हो सकता है, एसएसडी में हो सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज में हो सकता है। तो डाटाबेस जो डाटा स्टोर करता है यही समय करता है, बिल्कुल यही समय करता है। तो डाटा इज नॉट स्टोर्ड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डायरेक्टली। डाटा हमारा क्या होता है, वो स्टोर नहीं होता है रिकॉर्ड बाय, जैसे कि ये रिकॉर्ड ये रहा इस तरह से डायरेक्टली वो नहीं रहता है। इसके जगह पर किस तरीका से स्टोर रहता है, तो इसके जगह पर जो है इंस्टेड ऑफ डैट डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डाटा इन ब्लॉक्स। क्या करता है, ये ब्लॉक्स के फॉर्मेट में ये स्टोर करता है। बिकॉज डिस्क रीड एंड राइट डाटा ब्लॉक वाइज। डिस्क जो मेरा है वो ब्लॉक बाई ब्लॉक डाटा को रीड करता है। तो डीबीएमएस जो डाटा को स्टोर करके रखता है वो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। ओके, अब थोड़ा सा हायरार्की देखते हैं कि स्टोरेज का हायरार्की क्या रहता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले डाटाबेस होता है, फिर फाइल होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फील्ड होता है, ये हमने बात किया था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा फिजिकल स्टोरेज हायरार्की का बात कर लो। तो फिजिकल स्टोरेज में हमारे पास रहता है डिस्क रहता है, डिस्क के बाद ब्लॉक्स आता है, ब्लॉक के बाद हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड के बाद फील्ड रहता है। तो ये जो होता है ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ब्लॉक्स के फॉर्मेट में डाटा हमारा स्टोर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। लॉजिकल रिकॉर्ड क्या होता है, तो लॉजिकल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड एज व्यूड बाय द यूज़र। लॉजिकल रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब जो यूज़र जो है देख सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल रिकॉर्ड। जैसे कि स्टूडेंट टेबल है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है। रोल नंबर दिया गया 101, नेम, फिर यहाँ पे ब्रांच सीएससी दिया गया है। तो दिस रो इज लॉजिकल रिकॉर्ड बिकॉज यूजर सी इट। यूजर क्या कर सकता है, देख सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल रिकॉर्ड। सिंपल सा टर्म है लॉजिकल रिकॉर्ड, जिसको यूजर देख सकता है उसको हम लोग लॉजिकल बोलेंगे। फिर आता है फिजिकल रिकॉर्ड। तो फिजिकल रिकॉर्ड इज अ एक्चुअल रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन डिस्क। डिस्क पे जो एक्चुअल रिकॉर्ड स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिकॉर्ड। डीबीएमएस जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कन्वर्ट करता है लॉजिकल रिकॉर्ड को फिजिकल स्टोरेज फॉर्मेट में। जैसे हम यहाँ पे ये हमारा लॉजिकल रहा, इसको हमको स्टोर करना है तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो डीबीएमएस है वो उसको स्टोर कर पाए, फिजिकल स्टोरेज फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें तो ये जो हमारा है लॉजिकल वाला, इसको क्या करेगा, ये तीनों को इंटरनली जो है इसको स्टोर्ड एज बाइट्स, दिस बिकम फिजिकल रिकॉर्ड। इसको क्या करेगा, इंटरनली वो कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेगा। तो ये टर्म एक छोटा सा टर्म है फिजिकल एंड लॉजिकल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम जैसे बात किए थे वो था क्या, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में वो स्टोर रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बात किया, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का बात किया था कि ऊपर में सबसे रहता है क्या, ऊपर में सबसे पहले इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हो गया हमारे पास डाटाबेस। डाटाबेस के बाद हमारे पास आता है क्या, आता है ये फाइल, डीबी फाइल। यहाँ पे लिख देते हैं डीबी फाइल्स, डाटाबेस में जो भी फाइल्स रहता है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे रिकॉर्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स के बाद हमारे पास आता है फील्ड्स। तो ये जो स्टोर करके रखता है, किस फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, ये जो स्टोर करके रखता है ये रिकॉर्ड्स को ये ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में। तो ये ब्लॉक आखिर है क्या, तो ब्लॉक इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी। ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी। जैसे कि डिस्क हमारा वो एक रिकॉर्ड को रीड कभी नहीं करता है, डिस्क नेवर रीड वन रिकॉर्ड। ये जो रीड करता है डिस्क, एक ब्लॉक को, पूरे के पूरे ब्लॉक को रीड करता है, एक रिकॉर्ड को कभी ये रीड नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात पर गए तो अगर आपके पास ब्लॉक का साइज मान लेते हैं 4090, यहाँ पे 4096 बाइट का अगर आपके पास जो है ब्लॉक का साइज है, तो डीबीएमएस क्या करेगा, रीड करेगा पूरे के पूरे ब्लॉक को। एक रिकॉर्ड उसमें जाके घुस के एक रिकॉर्ड को नहीं देखेगा, पूरे का पूरे ब्लॉक को ही देख लेगा, जितना ब्लॉक का साइज रहेगा उतना। अब ये ब्लॉक का जरूरी क्यों पड़ता है, ऐसा क्या जरूरी आ गया कि हमको ब्लॉक लाना पड़ा, कितना अच्छा एक एक रिकॉर्ड को देख रहा था। तो ब्लॉक का जरूरी तब पड़ता है ताकि हमारा जो टाइम है वो फास्ट हो पाए। जैसे कि हम कहेंगे कि आप एक एक वर्ड को पढ़ो या फिर एक पूरे के सेंटेंस को पढ़ लो, तो किस में ज़्यादा समय लगेगा और किस में कम समय लगेगा। कम समय लगेगा पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ने में, ज़्यादा समय किस में लगेगा, एक एक वर्ड को पढ़ने में। ठीक है, तो वाई ब्लॉक
रीड वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इज स्लो, रीड अ ब्लॉक इज फास्ट। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसलिए हमारे पास जो है ब्लॉक का कंसेप्ट लाया गया है ताकि हमारा जो टाइम है वो जल्दी से अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। तो वाई ब्लॉक का यही आंसर है कि एक रिकॉर्ड को रीड करने से अच्छा है पूरे के पूरे ब्लॉक को अच्छे से रीड कर लो। जैसे कि एग्जांपल की ये बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये ब्लॉक है, सपोज करिएगा ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है ये, इसमें अलग अलग रिकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड भी चलिए बना देते हैं फटाफट से। ये है रिकॉर्ड अलग अलग, ठीक है। अब यह क्या करेगा, जब यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक को क्या किया जाएगा ना, एक बार में रीड किया जाएगा। इंटायर ब्लॉक ट्रांसफर टुगेदर, ये पूरे पूरे के पूरे ब्लॉक पे काम चलेगा एक बार में। ऐसा नहीं कि एक एक स्टूडेंट ये स्टूडेंट वो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉकिंग। अब ये ब्लॉकिंग क्या है, ब्लॉकिंग क्या है, द ब्लॉकिंग इज प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल रिकॉर्ड इनसाइड वन ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग। जैसे कि ब्लॉक का साइज मान लेते हैं, एक सिंपल सा ब्लॉक ले लीजिए कि ये एक मेरा पास क्या है ब्लॉक है, ऐसे एग्जांपल लेके चल सकते हैं। ये क्या है ब्लॉक है, कुछ इसका साइज होगा, जो भी इसका साइज हो, साइज इसका कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि एक रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में आएगा। मान लेते हैं रिकॉर्ड का साइज़ है, मान लेते हैं 10 KB का, अब ब्लॉक का साइज़ है हमारे पास 4 MB 5 MB का, तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड में एक नहीं होगा, बहुत सारा स्टोर हो सकता है। तो ब्लॉकिंग वही होता है कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड को एक ब्लॉक के अंदर में स्टोर कर पाएंगे, उसको हम लोग ब्लॉकिंग बोलते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड का साइज़ मान लेते हैं है हमारे पास 100 बाइट का, और ब्लॉक का साइज़ है 1000 बाइट का, तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड को हम उसमें फिट करवा सकते हैं। तो हम जो है 1000 डिवाइड बाई 100 मतलब टोटल जो है हम 10 रिकॉर्ड को फिट करवा सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर में। तो हम कहेंगे ऐसा कि एक ब्लॉक जो कंटेन करेगा वो 10 रिकॉर्ड को कंटेन करके रखेगा। तो ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, तो ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि हमारे डिस्क इसके जो है वो एक्सेस जो है वो रिड्यूस हो पाए, रिट्रीवल टाइम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्लॉकिंग का यूज़ करते हैं ताकि एक ही ब्लॉक में जो है बहुत सारा रिकॉर्ड को हम रख दें और पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक बार में ले लें। अब यहाँ पे ब्लॉकिंग समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट हमारे टर्म होता है ब्लॉकिंग फैक्टर। अब ये ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है, तो ब्लॉकिंग फैक्टर सिंपल सा क्या है, एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको ये बताएगा कि कितना इसमें जो है स्टोर हो पाएगा। जैसे कि बात करें, ब्लॉकिंग फैक्टर इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन बी स्टोर इन वन ब्लॉक। एक ब्लॉक में कितना जो है रिकॉर्ड स्टोर हो पाएगा वो नंबर को बताता है हमारे पास ब्लॉकिंग फैक्टर। ब्लॉकिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा फार्मूला है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे BFR, ब्लॉकिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होता है रिकॉर्ड का साइज, आपका रिकॉर्ड का साइज कितना है डिवाइड बाय ब्लॉक का साइज कितना है, ठीक है। रिकॉर्ड का साइज डिवाइड बाय ब्लॉक का साइज। यहाँ पे हमको लगता है हम उल्टा लिख दिए हैं, रिकॉर्ड साइज नीचे आएगा ब्लॉक साइज ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर, चलिए तो ये हमारा आ जाएगा जो है ब्लॉक का साइज, ब्लॉक साइज डिवाइड बाय रिकॉर्ड साइज। ओके, तो ये हमारा फार्मूला होता है किसका, ब्लॉकिंग फैक्टर का। जब भी आपको निकालना हो कि कितना रिकॉर्ड जो है एक ब्लॉक में स्टोर हो पाएगा तो ब्लॉकिंग फैक्टर निकाल लीजिए, वो हमको बता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे है लिया है कि ब्लॉक साइज आपके पास है, इसको थोड़ा सा जो है एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लॉक साइज आपके पास है 1000 बाइट का, रिकॉर्ड साइज है 100 KB 100 बाइट का। तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड जो है स्टोर हो पाएगा, तो वहाँ पे हम ब्लॉकिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि आएगा 10। तो इसका मतलब जो है एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड हमारे पास स्टोर हो सकता है, जिसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ब्लॉकिंग फैक्टर के नाम से। तो ब्लॉकिंग फैक्टर समझ में आया, सिंपल सा चीज़ है ब्लॉकिंग फैक्टर। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने प्रकार का ब्लॉकिंग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए कि एक ब्लॉक में जो है स्टोर हो पाएगा कि नहीं, उस वो वाला कंसेप्ट पर है, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कितने प्रकार का ब्लॉकिंग फैक्टर हो सकता है, मतलब एक रिकॉर्ड में हम लोग स्टोर पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके आधार पे ब्लॉकिंग फैक्टर जो होता है दो टाइप का होता है। दो टाइप का हमारे पास ब्लॉकिंग फैक्टर आता है। पहला होता है हमारे पास अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकिंग फैक्टर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अपने डाटा को ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना ब्लॉक में, ठीक है। तो ब्लॉकिंग फैक्टर के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास होता है अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड हमारे पास होता है स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन।
अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं। अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मतलब होता क्या है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो ब्लॉक का साइज़ होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा रिकॉर्ड से साइज़, हम इन जनरल की बात कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इन अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन वन रिकॉर्ड मस्ट क्या, ध्यान दीजिएगा, वन रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड कम्प्लीटली विथ इन वन ब्लॉक। एक रिकॉर्ड जो है वो एक ब्लॉक के अंदर में आएगा, एक रिकॉर्ड जो है एक ब्लॉक के अंदर में आएगा कंप्लीटली, जिसको हम लोग बोलेंगे अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रिकॉर्ड को हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते, अगर उसमें फिट होगा तो फिट करवाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे। रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो सपोज करिएगा ब्लॉक साइज है हमारे पास 100 के बी, 100 हमारे पास बाइट का, और रिकॉर्ड साइज है 80 बाइट का, रिकॉर्ड साइज है 80 बाइट का। तो यहाँ पे ये ब्लॉक में किस तरह से स्टोर होगा, तो ब्लॉक में ये जो 80 केबी का है ये स्टोर हो जाएगा, और ये जो 100 बाइट का है ये यहाँ पे इस तरह से अगर हम बनाने का ट्राई करके अगर बताएं तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं, और इस तरह से सपोज करिएगा यहाँ पे जो है 80 बाइट है और ये जो हमारे पास 20 बाइट वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा स्टोर हो गया है क्या, ये हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का साइज है, और ये जो है हमारे पास वेस्टेज है, ये हमारा क्या हुआ है, वेस्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया है। यहाँ पे जो है हमारा एक जगह रहेगा उतना ही में आएगा, जैसे यहाँ पे हम दो ब्लॉक को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लॉक का साइज है 80 केबी का, 80 केबी को अगर हमको स्टोर करना पड़ेगा दुओं को तो 160 के 160 बाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 बाइट ही खाली है, तो वहाँ पे हम स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 20 बाइट को हम स्टोर कर दे फिर अगला में करें, ये अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। अनस्पेंड सिंपल सा कहता है कि उसमें अगर फिट हो रहा है तो फिट हो रहा है, नहीं तो वहाँ पे क्या करो, जो भी बचा हुआ उसको फ्री कर दो, मतलब वो जो है फालतू का स्पेस वो उसको छोड़ दो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कवर जो है तो स्पिल नहीं होता है, सिंपल एक्सेस है, यहाँ पे जो है स्पेस का वेस्टेज पॉसिबल है। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे इजी इम्प्लीमेंटेशन है, फास्ट रिट्रीवल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो सकता है वेस्ट हो जाए, ये इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये स्पेंड सिंपल सा कहता है क्या कि इन स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन वन रिकॉर्ड में ऑक्युपाइड मल्टीपल ब्लॉक, वन रिकॉर्ड में ऑक्युपाइड मल्टीपल ब्लॉक, मतलब जो है थोड़ा सा जगह है तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट हो जाओ, आगे वहाँ पे एडजस्ट हो जाओ, इस तरह से जितना जगह खाली है उतना ही में एडजस्ट करना इसको आता है। फिर नेक्स्ट जो है स्पेस वहाँ पे कुछ पोर्शन जो है स्टोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हमारे पास सपोज करिएगा दो ब्लॉक यहाँ पे स्टोर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको जो है दो रिकॉर्ड अगर स्टोर करना है तो दो ब्लॉक चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कहेगा कि किस तरह से हम स्टोर कर पाएंगे तो समझिएगा, यहाँ पे हम मल्टीपल ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को मल्टीपल ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक साइज है 100 केबी का, रिकॉर्ड साइज आ गया कितना, रिकॉर्ड साइज आ गया हमारे पास जो है वो 150 बाइट का। चलिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि सपोज करिएगा ये हमारे पास जो हो गया, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक का साइज है जो कि है 100 केबी का, ये है हमारे पास ब्लॉक साइज 100 केबी, इसको इतना बना देते हैं, ये 100 केबी का है, ठीक है। 100 बाइट के भी नहीं है, बाइट है, जिसको हम लोग कैपिटल बी से स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन यहाँ पे हमारा जाके स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 100 बाइट ही स्टोर हुआ, हमको तो रिकॉर्ड साइज है 150, तो 150 भी चाहिए। तो ये जो है ना अगला ब्लॉक का है, सपोज करिएगा ये सेम ब्लॉक है, ठीक है। अब इसका जो है ना यहाँ पे अगला ब्लॉक का ये 50 के भी ले लेगा, अगला ब्लॉक का ये है आधा, मतलब 100 का आधा ये 50 के भी ले लेगा। यहाँ पे जो है 50 बाइट ले लिया, इसको मिटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है यहाँ पे 100 बाइट ले लिया, तो ओवरऑल मिल गया कितना, ओवरऑल यहाँ पे जो है 150 बाइट हमारा रिकॉर्ड का साइज जो है वो मिल गया, और ये स्टोर हो गया। तो ये हमारे पास है ब्लॉक वन और ये हमारे पास ब्लॉक टू। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल ब्लॉक में जो हुआ हमारा रिकॉर्ड स्टोर हुआ है। तो वही चीज़ है, ब्लॉक वन में हमारा 100 बाइट स्टोर हो गया और ब्लॉक टू में 50 बाइट स्टोर हो गया। तो मल्टीपल हमारा यहाँ पे
स्प्लिट हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, वेस्टेज कम होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो रिट्रीवल है कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आधा कहीं और रहता है और आधा कहीं और रहता है। इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो ये इसका रहा डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये डिसएडवांटेज भी समझ में आया होगा और इसका एडवांटेज भी समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? सब समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, समझ में आना ही चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे इसका समझ लेते हैं गाइज। आगे समझते हैं इसका। अगला हमारे पास जो है टॉपिक आता है वो है फाइल एलोकेशन कंसेप्ट। ये तो समझ में आ गया ना कि हमारे पास जो है ब्लॉकिंग वगैरह का जो भी कंसेप्ट है ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फाइल एलोकेशन कंसेप्ट पे। व्हेन डीबीएमएस स्टोर, हमारे पास जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइल को स्टोर करता है तो आपके पास 3-4 क्वेश्चन जो होता है अराइज होता है, जैसे कि वेयर टू स्टोर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होगा, हाउ मेनी रिकॉर्ड पर ब्लॉक, हाउ मेनी ब्लॉक रिक्वायर्ड, ये सब कंसेप्ट आपके पास आता होगा। तो ये सब सॉल्व किसके जरिए होता है, यहाँ हमने सॉल्व कर लिया किसके जरिए कि एक ब्लॉकिंग फैक्टर से हमको पता चलेगा कितना ब्लॉक जो है वो स्टोर होगा, कितना रिकॉर्ड स्टोर होगा एक ब्लॉक में, वो हमको पता चल गया। फिर ब्लॉकिंग फैक्टर मैंने समझा, फिर हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन समझा, तो ये सारी चीज़ होता है हमारे पास कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, बिफोर स्टोरिंग रिकॉर्ड इन फाइल, रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर करने से पहले डीबीएमएस को ये डिसाइड करना जरूरी होता है, कैन अ रिकॉर्ड बी डिवाइडेड अक्रॉस ब्लॉक, क्या ब्लॉक के अक्रॉस हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डिवाइड हो सकता है। अगर डिवाइड हो सकता है, अगर डिवाइड हो सकता है तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो आएगा वो आएगा स्पैन्ड वाला। अगर वो कहता है कि रिकॉर्ड, कि नहीं ये रिकॉर्ड जो है डिवाइडेड इसका करना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकते हम डिवाइड, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़े हैं 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर डिवाइड करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो हमारा जो है वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आएगा, जो कि स्पेंड एंड अनस्पेंड यहाँ पे हमने जो है पढ़ा है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको, किसको कहाँ किसका, इसको नीचे रख दे क्या, तो चलिए नीचे ही रख देते हैं। ओके, को हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड के आधार पे जो है स्पेंड एंड अनस्पेंड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। अगर हम अनस्पेंड रिकॉर्ड की बात करें, ये रिकॉर्ड जो कहता है हम डिवाइड होंगे या फिर नहीं होंगे उसके आधार पे, ये हमारे पास है अनस्पेंड रिकॉर्ड। तो इन अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन ए रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर कम्प्लीटली इनसाइड अ सिंगल ब्लॉक, अ रिकॉर्ड कैन नॉट बी, यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा जो है स्प्लिट नहीं हो सकता है, ये कहता है हमारे पास अनस्पेंड रिकॉर्ड। जैसे कि ब्लॉक का साइज़ है, ये रिकॉर्ड का साइज़ है, तो ब्लॉक 1 में ही जो है वो स्पेस हो जाए, वो स्टोर हो जाएगा और 80 बाइट का जो है वो फ्री हो जाएगा। जैसे कि इसी को हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो ये 80 बाइट का जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 20 बाइट का जो है वो हमारे पास खाली रह जाएगा, ये 20 बाइट का जो है ये खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे 20 बाइट जो है वो क्या है, रिमेन हमारा अनयूज्ड है, ये हमारा फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड जो है स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, वही यहाँ पे ब्लॉकिंग फैक्टर का हमने निकाल के एग्जांपल समझ लिया कि वहाँ पे कितना रिकॉर्ड फिट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। स्पेन रिकॉर्ड की बात करें तो वही सेम चीज़ है, स्पेन रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीपल जगह पर स्टोर जो है हो जाएगा, आधा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आधा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ है जो अभी हम पढ़े हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे हमें ब्लॉकिंग फैक्टर की बात कर ले तो हमारे पास जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ और उठता है सवाल कि जो हम ब्लॉकिंग फैक्टर का फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज होगा अगर हम उसको अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए चला रहे हैं तब, और स्पेंड के लिए चला रहे हैं तब। फार्मूला चेंज करने का मतलब ये है कि बस उसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम जो है अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करें, ब्लॉकिंग फैक्टर इन अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इसका फार्मूला ये हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग जो है फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्लोर मतलब निचला जो वैल्यू आएगा ना उतना हम लोग जो रिकॉर्ड है वो स्टोर कर पाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में समझिएगा तो ये गिवन आपके पास है, तो यहाँ पे ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन कम्प्लीटली अगर डिवाइड नहीं होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पे हमारे पास जो इसका फ्लोर वैल्यू आएगा। तो फ्लोर वैल्यू इसका लीजिएगा तो फ्लोर वैल्यू क्या आएगा, फ्लोर वैल्यू इसका आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लोर वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो है उसमें, तो वहाँ पे हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं किसका, उस वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं
हमारा सीलिंग वैल्यू का, ये हमारे पास सीलिंग वैल्यू है। जब इसका आप निकालिएगा सीलिंग वैल्यू तो उसका अपर वाला वैल्यू जो है वो लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक निकालेगा तो यहाँ पे इसका सीलिंग वैल्यू लीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल रहा। नेक्स्ट फार्मूला होता है स्पेस यूटिलाइजेशन का। तो स्पेस यूटिलाइजेशन का फार्मूला कहता है कि टोटल स्पेस कितना है, यूज स्पेस कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक साइज है 1000 बाइट का, यूज हो रहा है 900 बाइट का, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके स्पेस यूटिलाइजेशन निकालिएगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए। सिंपल सा है, बस फार्मूला अप्लाई करिए, वो बैठाइए, आपके पास जो है आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो एडवांटेज क्या है स्पेन रिकॉर्ड का, वही सेम है कि वहाँ पे हम लोग जो है उसको स्टोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने उसको रिवाइज भी कर लिया है दूसरे तरीका से। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट पूरा यूनिट सिंपल सा यूनिट है, बस आपको समझते रहना कि क्या चीज़ है नहीं है, बाद बाकी सब आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर पाइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।